नमस्ते मित्रों। पंडित मनीष शंकर शास्त्री द्वारा रचित भविष्य पुराण का मैं 20वां चैप्टर पढ़ रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि पुरुष के क्या क्या लक्षण होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं ये पुरुष कैसा होगा, और एक विशेष अंग के आकृति प्रकृति के आधार पर आप देखेंगे कि उसके पुत्र होगा या पुत्री। तो देखते हैं इस बीच में 20वें चैप्टर में क्या कहा गया है। राजा शतानिक पूछते हैं कि हे सुमंतु मुनि, जो स्त्री पुरुषों के लक्षण स्वामी कार्तिकेय ने बनाए और शिवजी ने क्रोध कर समुद्र में फेंक दिए, वे लक्षण फिर कार्तिकेय को प्राप्त हुए कि नहीं, यह आप वर्णन करें। यह सुन सुमंतु मुनि बोले कि हे राजा, वे लक्षण जिस विधि कार्तिकेय को प्राप्त हुए हम उसका वर्णन करते हैं। कार्तिकेय ने जब अपनी शक्ति से क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो कार्तिकेय से कहा कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, वर मांगो। उस समय कार्तिकेय ने कहा कि महाराज, जो स्त्री पुरुष लक्षण मैंने बनाए थे वे मेरे पिता ने क्रोध में आकर समुद्र में फेंक दिए और मुझे भी स्मरण न रहे। अब उनके श्रवण करने की इच्छा है, आप अनुग्रह करके कथन कीजिए। कार्तिकेय का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे कार्तिकेय, वे सब लक्षण समुद्र ने जिस प्रकार कहे हैं वैसे ही हम तुमको सुनाते हैं। उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के लक्षण समुद्र ने कहे हैं। अच्छे मुहूर्त में मध्याह्न के पूर्व पुरुष के लक्षण देखे। प्रमाण सहित छाया, गति, संपूर्ण अंग, दांत, केश, नख और श्मश्रु अर्थात दाढ़ी मूछ के लक्षण देखे। आयु थोड़ी हो तो सब लक्षण वृथा हैं। अपने अंगुलों से जो पुरुष 108 अंगुल का हो वह उत्तम होता है, 100 अंगुल का हो वह मध्यम, और 90 अंगुल ऊंचा पुरुष अधम गिना जाता है। यह प्रमाण का लक्षण समुद्र ने कहा है। अब पुरुषों के अंगों का लक्षण कहते हैं। जिसके चरण कोमल, रक्त वर्ण, स्निग्ध, ऊंचे पसीने से रहित हो, नाड़ियों से व्याप्त नहीं अर्थात नाड़ी ना दिख पड़ती हो, तो वह पुरुष राजा होता है। जिसके पाद तल में अंकुश का चिन्ह हो वह सदा सुखी रहे। कूर्म के समान ऊंचे, कोमल से कोमल और रक्तवर्ण, जिनकी उंगली परस्पर मिली हुई, सुंदर पार्श्विन अर्थात एड़ी से युक्त और निगूढ़ गुल्फ अर्थात जिनके टखने गुप्त हों, उष्ण अर्थात सदा गर्म रहें परंतु प्रस्वेद न आए, और लाल वर्ण के नखों से भूषित ऐसे चरण राजा के होते हैं। सूर्प के समान रूखा, श्वेत नखों से युक्त, टेढ़े रूखे, नाड़ियों से व्याप्त, बिरली अंगुलियों वाले, जिनमें पसीना आए, ऐसे चरण दरिद्र और दुखी पुरुषों के होते हैं। जिनके चरण तल अर्थात तलुए पक्की मृत्तिका के समान वर्ण के हों वह पुरुष ब्रह्म हत्या करता है। पीत तल अर्थात अगंबा स्त्री के से संग कृष्ण वर्ण चरण तल होने से सदा पान में आसक्त रहे, और जिसके चरण तल श्वेत वर्ण हो वह अभक्ष पदार्थ भोजन करे। जिनके पैरों के अंगुष्ठ बहुत मोटे हों वह भाग्यहीन होते हैं। विकृत अंगुष्ठ वाला मार्ग में चलता रहे। चिपटे टूटे हुए अंगुष्ठ हों तो वह अति निंदित हो। टेढ़े, छोटे और फटे हुए अंगुष्ठ जिनके हो वह क्लेश भोगे। गोल, न बड़े न छोटे, रक्तवर्ण नखों से भूषित और कोमल अंगुष्ठ हो तो राज्य मिले। जिस पुरुष के पांव की तर्जनी अंगुली अंगुष्ठी से बड़ी हो, यहाँ पर पांव की जो तर्जनी है यानी अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है वो अगर अंगूठे से बड़ी हो तो उसको सदा स्त्री भोग मिले। कनिष्ठा उंगली दीर्घ होने से स्वर्ण की प्राप्ति हो। जिसकी चिपटी, विरल, सूखी और टेढ़ी उंगली हो वह धनहीन हो और सदा दुख भोगे। रूखे, फटे हुए और श्वेत नख हो तो दुख मिले। बुरे नख हो तो पुरुष शील रहित और काम भोगहीन हो। हरे नख हो तो वह पुरुष ब्रह्म हत्या करे, बंधुओं से वियोग हो और अपने कुल का संहार करे। इंद्रगोप अर्थात वीर बहुटी नामक कीट के समान वर्ण, जिसके अति अरुण नख हो वह अवश्य राजा हो। रोम युक्त जिनकी जंगा हो वे भाग्यहीन होते हैं। अश्व के समान जिनकी जंगाएं हो वे ऐश्वर्य पाएं और बंधन भोगें। मृग के समान जंगा हो तो राजा हो। शृगाल और काक की जंगा के समान जिनकी जंगा हो वे भाग्यहीन और दुख भोगने वाले होते हैं। दीर्घ अर्थात लंबी और मोटी जंगा वाले भी भाग्यहीन होते हैं। सिंह तथा व्याघ्र के समान जिनकी जंगाएं हो वे धनवान होते हैं। एक एक रोमकूप में एक एक रोम हो तो राजा हो। दो दो रोम हो तो पंडित तथा श्रोत्रियों हो, और 3 3 रोम होने से धनहीन और दुखी हो। इस प्रकार रोम और केश भले और बुरे होते हैं। जिनके जानू अर्थात घुटने मांस रहित हों वे विदेश में मरें। यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है कि जिसके घुटने मांस रहित हों, भाई मांस तो हर घुटने पे होता है, वो विदेश में कैसे मर जाएगा। विकट जानू हो तो दरिद्री हो, निम्न हो तो स्त्री
जित हो और मांस के सहित जानू हो तो राजा हो। हंस, भास, शुक, वृष, सिंह, हाथी और जो उत्तम पक्षी हैं उनके समान गति हो तो राजा अथवा भाग्यवान होता है। जल की तरंगों के समान और काक, उलूक आदि दुष्ट जीवों के समान अथवा श्वान, उष्ट्र, महिष, गधा, शूकर आदि के तुल्य जिसकी गति हो वे दुख और शोक युक्त होते हैं। यह समुद्र का वचन है, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कार्तिकेय, अब यहाँ पर बड़ी विचित्र बात आने वाली है। आप अल्ट्रासाउंड के बारे में तो जानते ही होंगे, और जो बात अब आने वाली है वो जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत मज़ेदार आगे बात आने वाली है, उसे ध्यान से सुने कि किस प्रकार लिंग निर्धारण हो रहा है। जिनका लिंग दाहिनी ओर झुका हो उसके पुत्र हो, बाईं तरफ झुका रहने से कन्याएं होती हैं। स्थूल नाड़ियों से व्याप्त और विषम लिंगी हो तो दरिद्री, वर्तुल और सीधा हो तो पुत्र हो। निम्न पादों पर बैठे हुए जिसका लिंग भूमि को स्पर्श करे वह राजा हो और स्त्रियों को अति प्रिय हो। यहाँ पर एक विशेष अंग के आधार पर बताया जा रहा है कि पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। सिंह अथवा व्याघ्र के समान छोटा लिंग हो तो भोगी हो। अश्व के लिंग के समान लिंग हो तो भी भोगी हो। जिनका मणि अर्थात लिंग के अग्रभाग की ग्रंथि रक्तवर्ण, स्निग्ध और अति कांति युक्त हो तो वह राजा होता है। पांडुर, मलिन, रुक्ष और लंबी मणि हो तो देशाटन करे। सम, ऊंचा और स्निग्ध मणि जिनके हो वे धन का भोग करने वाले स्त्रियों के वल्लभ होते हैं। मध्य में नीचा मणि हो तो कन्या बहुत हो और धनहीन भी हो। दाहिनी और एक धारा होकर मूत्र गिरे तो राजा हो। स्निग्ध दो दो धारा मूत्र गिरे तो धनवान और भोगवान हो। जिसके बहुत सी रुक्ष धाराएं गिरे और शब्द भी बहुत हो वह अधम पुरुष होता है। यानी पेशाब करते समय यानी एक धारणा होकर अलग छितराता हुआ वर्षा के समान वो अगर पेशाब कर रहा है तो वह पुरुष जो है अधम होता है। पेशाब करते समय अधिक शोर भी हो रहा है तो भी वो अधम है। जिसके वीर में मक्खी की गंध हो वह धनवान और पुत्रवान हो। यहाँ पर कौन सूंघ रहा है समझ नहीं आ रहा। घृत की गंध हो तो धनी और वेदवेत्ता हो। मेघ अथवा कमल की गंध हो तो राजा हो। जिसके वीर में लाख, मध्य और चार के समान गंध हो वह धनहीन, कन्या संतान वाला और युद्ध करने वाला हो। जो पुरुष शीघ्र मैथुन करे वह दीर्घायु होता है और जो बहुत देर तक मैथुन करे उसकी आयु थोड़ी होती है। जिसके थोड़ा वीर हो उसके कन्या ही होती है। जिसका रक्त कमल के पुष्प के समान वर्ण हो वह धनवान होता है। कुछ लाल और कुछ काला रुधिर हो वह मनुष्य अधम और पाप कर्म करने वाला होता है। कुछ लाल और कुछ पीला रुधिर हो वह मध्यम पुरुष होता है और कभी सुख भोगे कभी दुख में पड़े। जिसका रुधिर प्रवाल अर्थात मूंगे के समान अति रक्त वर्ण और स्निग्ध हो वह सब द्वीपों का राजा होता है। चौड़ी, मांस से पुष्ट और स्निग्ध वास्ति अर्थात नाभि का अधोभाग हो तो अच्छा होता है और निर्मास, विकट तथा रुक्ष वस्ती अच्छी नहीं होती है। जिसकी वस्ती जम्बुक, श्वान, ऊंट और महिष के समान हो वह पुरुष सदा दुख भोगता है। जिसके एक वृषण अर्थात अंड हो वह जल में प्राण त्यागता है। छोटे बड़े वर्षण हो तो स्त्री लंपट हो, यानी जिस व्यक्ति के टेस्टिकल्स छोटे और बड़े होते हैं उसकी जो पत्नी होती है वो लंपट होती है। दोनों समान हो तो धनवान हो, ऊपर को खींचे हो तो थोड़ी आयु भोगे और नीचे को लटकते हुए लंबे वर्षण हो तो वह पुरुष 100 वर्ष तक जिए। जिसके स्फिक अर्थात कटी के ऊपर के मांस पिंड स्थूल और विषम हो वह धनहीन हो। दोनों समान हो तो धनी हो। व्याघ्र में ढक और सिंह तुल्य स्फिक हो तो राजा होता है और ऊंट अथवा वानर के समान जिसके स्फिक हो वह पुरुष धनहीन और दुख भोगने वाला हो। मर्ग अथवा मोर्ग के समान जिसका उदर अर्थात पेट हो वह पुरुष उत्तम होता है। व्याघ्र, मेंढक और सिंह के समान उदर होने से राजा होता है। मांस से पुष्ट, सीधे और गोल जिनके पार्श्व अर्थात पस गाढ़े हों वे राजा होते हैं। यहाँ शायद नितंबों की बात हो रही है। जिनकी पीठ व्याघ्र के समान हो वह सेना का पति होता है। सिंह के समान लंबी पीठ वाला मनुष्य बंधन में गिरता है अर्थात कैद होता है और जिनकी पीठ कछुए के समान हो वे राजा होते हैं। जिनका हृदय चौड़ा, मांस से पुष्ट और रोमों से युक्त हो वह पुरुष उत्तम होते हैं। 100 वर्ष की आयु भोगते हैं
और धनवान तथा भोगी होते हैं। जिसके हाथ की उंगलियां सूखी, रूखी और विरल हों, वह धनहीन और नित्य दुखी होता है। जिसके हाथ में मत्स्य रेखा हो, जिसकी उसके सब कार्य सिद्ध हों और धनवान और पुत्रवान हो। जिसके हाथ में तकड़ी अथवा वेदी का चिन्ह हो, उसको व्यापार में लाभ होता है। जिसके हाथ में सोम की बेल हो, वह धनी और यज्ञ करे। पर्वत और वृक्ष हों तो लक्ष्मी स्थिर रहे, और वह पुरुष बहुत सेवकों का स्वामी होता है। बर्छी, बाण, तोमर, खड़ग और धनुष का चिन्ह हाथ में हो तो युद्ध में जय पाए। ध्वजा और शंख का चिन्ह हो तो जहाज से व्यापार करे। और धनवान हो जिसके हाथ में श्रीवस्त्र, कमल, वज्र, चक्र, रथ और कलश का चिन्ह हो तो वह राजा होता है। जिसके दाहिने हाथ के अंगूठे में यव का चिन्ह हो तो वह सब विद्याओं को जानने वाला होता है। जिसके हाथ में कनिष्ठा के नीचे से तर्जनी के मध्य तक रेखा चली जाए, बीच में टूटे नहीं, वह पुरुष 100 वर्ष तक जिए, यह समुद्र ने कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कार्तिकेय, अब हम जो लक्षण शेष रहे हैं उनको कहते हैं। जिसकी कुक्षी अर्थात पेट समान हो वह भोगी होता है, यानी पटी हुई समतल में पेट वाला की बात हो रही है। विषम कुक्षी हो तो अनेक माया और छल करने वाला हो। निम्न कुक्षी हो तो राजा हो। जिसका पेट सर्प के समान लंबा हो वह दरिद्री और बहुत भोजन करने वाला हो। विस्तीर्ण, गंभीर और गोल नाभि हो तो वह सुख भोगने वाले और धन धान्य युक्त पुरुष होते हैं। नीची और छोटी नाभि हो तो भांति भांति क्लेश भोगी। जो बलि के बीच नाभि हो और विषम हो तो धन की हानि करे। दक्षिणावर्त नाभि अच्छी होती है और वामावर्त नाभि उत्तम नहीं होती है। कमल की कर्णिका के समान जिसकी नाभि हो वह राजा हो। पेट में एक बलि हो तो शस्त्र से मारा जाए। 2 बलि हो तो स्त्री भोगी हो। 3 हो तो राजा अथवा आचार्य हो। और 4 बलि होने से बहुत पुत्र हो। विषम बलि हो तो अगम्या स्त्री से संग करे। सीधी बलि हो तो भोगी हो, परंतु पर स्त्री स्पर्श करे। समान, ऊंचा, कंप से रहित और पुष्ट हृदय राजा का होता है। कठोर रोम और नाड़ियों से व्याप्त हृदय दरिद्री का होता है। यहाँ पर अब छाती की बात आ रही है। दोनों कंधे समान हो तो धनवान हो। पुष्ट हो तो शूरवीर। छोटे हो अथवा छोटे बड़े हो तो धनहीन हो और शस्त्र से मारा जाए। जिनके शत्रु अर्थात जंघों की संधि विषम हो वह दरिद्री हो। सम हो तो सुख भोगे। ऊंचे जत्रु हो तो अनेक प्रकार के सुख भोगे। जिनकी ग्रीवा चपटी हो वह धनहीन हो। जिसकी ग्रीवा महिष के समान हो वह शूरवीर हो। मेष के तुल्य हो तो डरने वाला हो। यहाँ पर पशुओं की तुलना की गई है गर्दन से। शुक, हाथी और बक पक्षी के तुल्य ग्रीवा हो और बहुत लंबी तथा सूखी हो तो वह धनहीन हो। छोटी ग्रीवा हो तो वह पुरुष धनवान हो और धूर्त भी हो। गोल 3 रेखाओं से युक्त, न बहुत लंबी न बहुत छोटी ग्रीवा हो तो राजा होता है। पुष्ट, पसीना और दुर्गंध से रहित, सम, थोड़े रोमों से युक्त कुक्षी अर्थात कांख हो तो धनी हो। जिसके भुजा ऊपर खींचे हुए हो वह बंधन में पड़े। छोटी भुजा हो तो दास हो। छोटी बड़ी भुजा हो तो चोर हो। यहाँ पे चोर की विशेषता बताई जा रही है कि उसकी भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं। लंबी भुजाएं हो तो सब गुणों से युक्त हो। जानुओं तक लंबी समान, हाथी की सूंड के तुल्य और रोमों से रहित भुजा हो तो राजा हो। जिसके हाथ का तल निम्न अर्थात गहरा हो, उसको पिता का धन न मिले और वह आप ही धन का उपार्जन करे। और भीरू अर्थात डरने वाला हो। ऊंचे करतल हो तो दानी हो। विषम करतल हो तो अच्छे नहीं। लाख के समान रक्तवर्ण करतल हो तो राजा हो। पीले हो तो अगम्यागमन करे। काले और नीले हो तो अपेय, ना पीने योग्य वस्तु पिए। और रूखे हो तो निर्धन हो। हाथ की रेखाएं गहरी और स्निग्ध धनवानों की होती हैं, दरिद्रियों की नहीं। जिनकी उंगलियां विरल हो उनके पास धन नहीं ठहरता। और गहरी उंगलियां हो जिनके छिद्र ना हो तो धन का संचय करते हैं। जिनका मुख चंद्रमंडल के समान हो वे धर्मात्मा होते हैं। यहाँ पर पैरों की उंगलियों से लेकर बात करते करते अब चेहरे तक हाँ पहुंचे हैं। टेढ़ा, टूटा हुआ, विकृत तथा सिंह के समान मुख हो तो चोर होते हैं। चोरों की एक और निशानी बताई जा रही है, कैसी? टेढ़ा, टूटा हुआ, विकृत और सिंह के समान मुख हो तो चोर होते हैं। जिनका मुख संपूर्ण सुंदर और कांतियुक्त हो तो वे राजा होते हैं। बकरे अथवा बंदर के मुख के समान मुख हो तो धनवान हो। कमाल है भाई, बकरे तथा बंदर के मुख जैसे वाले जो हैं वो धनवान होते हैं। तो हम ये मान लें कि जितने धनवान हैं उनके मुख बंदर और बकरे जैसे होंगे।
बड़ा मुख हो तो दुर्भगा हो, छोटा हो तो कृपण, लंबा हो तो धनीन, और पापी और चौखुंटा हो तो धूर्त, और स्त्री के मुख के तुल्य और निम्न मुख हो तो वह पुरुष पुत्रहीन हो या पुत्र उत्पन्न होकर नष्ट हो जाए। जिसके कपोल कमल दल के समान कोमल और कांतियुक्त हो वह राजा हो। सिंह व्याघ्र अथवा हाथी के समान कपोल हो तो महाभोगी और सेना का स्वामी हो। जिसका नीचे का ओष्ठ रक्तवर्ण हो वह राजा होता है, और मोटे फटे हुए नीले और रूखे ओष्ठ हो तो दरिद्री, पापी और चोर हो। दाढ़ी स्निग्ध आगे से, जिसके बाल फटे न हो, संपूर्ण मुख पर हो तो अच्छी होती है। दाढ़ी रक्तवर्ण रूखी थोड़ी सी भी हो तो अच्छी नहीं। जिनके कान मांस से हीन हो वे अपने पाप से नाश को प्राप्त होते हैं। चपटे कान हो तो रोगी, छोटे हो तो कृपण, शंकु के तुल्य कान हो तो सेनापति, नाड़ियों से व्याप्त हो तो क्रूर, केशों से युक्त हो तो बहुत दिन तक जीने वाला, और बड़े पुष्ट तथा लंबे कान हो तो भोगी, देव ब्राह्मण की पूजा करने वाला और राजा हो। जिसकी नासिका शुक की चोंच के समान हो वह सुख भोगे, और सूखी नासिका हो तो बहुत दिन जिए। ऊंची नासिका हो तो राजा हो, लंबी हो तो भोगी, छोटी हो तो धर्म से हीन, विकृत आगे से मोटी और ऊपर को खींची हुई नासिका हो तो मनुष्य पापी हो। हाथी, घोड़ा, सिंह अथवा सूची अर्थात सुई की भांति तीखी जिसकी नासिका हो वह व्यापार में लाभ पाता है। कुंद पुष्प की कली के समान जिसके दांत हो वे राजा होते हैं। रीछ और बंदर के समान दंत हो तो सदा क्षुधा से व्याकुल रहे। कराल, रूखे, विरल और फूटे हुए दांत हो तो दरिद्री हो। 32 दांत हो तो राजा हो। काली अथवा चित्रवर्ण की जीभ हो तो वह पुरुष किसी की सेवा को अर्थात दास हो। मोटी और रूखी जीभ हो तो पाप करने वाला हो। श्वेत वर्ण जिह्वा हो तो शौच और आचार युक्त हो। निम्न स्निग्ध रक्तवर्ण और जिह्वा छोटी हो तो विद्वान हो। कमल के पत्र के समान पतली लंबी, ना बहुत मोटी ना बहुत चौड़ी जिह्वा हो तो राजा होता है। जिस पुरुष का तालु, या सॉफ्ट पैलेट की बात हो रही है, मुंह के अंदर जो ऊपर का हिस्सा है, जिस पुरुष का तालु काले रंग का हो वह अपने कुल का नाश करे। पीला तालु हो तो सुख भोगे, और लाल हो तो राजा हो। सिंह हस्ती के तालु के समान और कमल के तुल्य जिसका तालु हो वह भी राजा हो। श्वेत तालु हो तो धनवान, और रूखा फटा और विकृत तालु हो तो मनुष्य दरिद्री हो। हंस, मेघ, दुदुम्बी और हाथी के समान जिसका गंभीर स्वर हो। अब यहाँ स्वर यानी वाणी की बात हो रही है, किस तरह से कोई बोलता है, उसकी आवाज कैसी है। हंस, मेघ, दुदुम्बी और हाथी के समान जिसका गंभीर स्वर हो वह राजा होता है। रूखा, घर घर फटा हुआ, क्षीण काक के स्वर के तुल, पशु के स्वर के समान और फूटी कांसे की थाली की ध्वनि के सदृश जिसका स्वर हो वे अधम होते हैं और सदा क्लेश भोगते हैं। दाड़िम के पुष्प के समान नेत्र हो तो वह राजा हो। व्याघ्र के सदृश नेत्र क्रोधी पुरुष के होते हैं। बिल्ली और हंस के समान नेत्र हो तो अधम पुरुष हो। मयूर और नकुल के तुल्य नेत्र हो तो मध्यम हो, अर्थात ना बुरा ना भला। शैद के तुल्य पिंगल वर्ण जिसके नेत्र हो उसको कभी लक्ष्मी नहीं त्यागती। गोरोचन और हरिताल के तुल्य पिंगल नेत्र हो तो बलवान और राजा हो। दो मात्रा काल में जो नेत्रों को निमेश करे वे अधम होते हैं। जो 3 मात्रा तुल्य काल में करें वे सुखी। जो 4 मात्रा समान काल में निमेश करें वे राजा, और जो पुरुष 5 मात्रा इतने काल में निमेश करते हैं वे चक्रवर्ती, सम्राट, दीर्घायु और धर्मात्मा होते हैं। अर्धचंद्र के तुल्य लाट हो तो राजा होता है। बड़ा ललाट हो तो धनवान होता है। छोटे ललाट से धर्मात्मा हो। ललाट के बीच जिस स्त्री अथवा पुरुष के 5 आड़ी रेखा हो वह 100 वर्ष तक जिए और ऐश्वर्य भी पाए। 4 रेखा हो तो 80 वर्ष, 3 हो तो 70 वर्ष, 2 हो तो 60 वर्ष, 1 रेखा हो तो 40 वर्ष, और एक भी रेखा ना हो तो 25 वर्ष आयु पाता है। इन रेखाओं से हीन, मध्यम और पूर्ण आयु की परीक्षा करें। छोटी रेखा हो तो अल्पायु, लंबी लंबी रेखाएं हो तो दीर्घायु पाए। जिसके ललाट में त्रिशूल अथवा पट्टिश का चिन्ह हो वह बड़ा प्रतापी और कीर्ति से युक्त होता है। माथे की रेखाओं के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर बताया जा रहा है किस पुरुष की आयु कितनी होगी। अब यहाँ पर अंतिम आ रहा है, सिर कैसा हो। छत्र के समान सिर हो तो राजा हो। लंबा सिर हो तो दरिद्री, विषम हो तो दुखी, समान तथा गोल सिर हो तो सुखी। हाथी के सिर के सदृश सिर हो तो राजा होता है। जिनके केश अथवा रोम
मोटे, रूखे, कपिल और आगे से फटे हुए हों, वे पुरुष अनेक प्रकार के दुख देने वाले होते हैं। विरल, स्निग्ध, कोमल, भ्रमर अथवा अंजन के समान अति कृष्ण जिनके केश हों, वे अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं और राजा होते हैं। यहाँ तक आपने पुरुषों के सारे लक्षण देख लिए हैं कि किस लक्षण के आधार पर किस पुरुष का कैसा व्यक्तित्व होगा, वो कैसा उसका व्यवहार होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे राजा के क्या क्या लक्षण हैं, और उन लक्षणों से आप मैच कर लेना कि आप राजा बन सकते हैं या नहीं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।